इस्लाम के शुरुआती दिनों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन जुल्मों से छूट नहीं मिली जो ईमान लाने वालों पर ढाए जा रहे थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल थे कि कुछ मुशरिक आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में चादर डालकर घसीटने लगे। इतने जोर से घसीटा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत गैर होने लगी। उसी वक्त हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और इन्हें बचा लिया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वह कहता है अल्लाह मेरा रब है? एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में मशगूल थे कि किसी ने ऊंट की ओंझड़ी लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक ना उठ सके जब तक वो भारी चीज हटा न दी गई। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गली से गुजर रहे थे कि कुछ शरारती लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हाथ मारते हुए लोगों को बताते जा रहे थे कि ये शख्स नबी होने का दावा करता है। ये वो नफरत और दुश्मनी थी जो कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी का ये आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर इर्द गिर्द के घरों से पत्थर बरसाए जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किचन में कूड़ा करकट और ज़ब्ह किए गए जानवरों की बाकियात फेंकी जाती थीं। बहुत से मौकों पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खाक फेंकी जाती, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए कोई महफूज जगह तलाश करनी पड़ती। ये जुल्म जो एक कमजोर बेगुनाह जमात और उनके सच्चे, नेक और मुखलिस कायद पर ढाए गए, रायगान नहीं गए। शरीफ तब्बा लोगों ने ये सब कुछ देखा और वो इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर आराम फरमा रहे थे। मक्का का सरदार अबू जहल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, वहां से गुजरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बुरा भला कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया और खामोशी से अपने घर वापस तशरीफ ले गए। घर की एक बांदी ने ये तकलीफदेह मंजर अपनी आंखों से देखा। उसी दिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और शहर के बहादुर तरीन अफराद में शुमार होते थे, शिकार से वापस आए। उनके कंधे पर कमान लटकी हुई थी और वो फख्र से घर दाखिल हुए। बांदी ने सुबह का वाकया याद किया हुआ था। उसने हजरत हमजा से तंजिया अंदाज में कहा कि वो खुद को बड़ा बहादुर समझते हैं और हथियारों के साथ फिरते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अब्बू जहल ने उनके बेगुनाह भतीजे के साथ सुबह क्या सुलूक किया। जब हजरत हमजा ने यह वाकया सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। अगरचे वो अभी ईमान नहीं लाए थे, मगर उनके दिल में अजमत और इंसाफ की कद्र मौजूद थी। मुमकिन है कि वो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से मुतासिर हों, लेकिन खुलकर सामने आने का वक्त न आया हो। अब वो लम्हा आ गया। हजरत हमजा सीधा काबा की तरफ रवाना हुए, जहां कुरैश के सरदार बैठे होते थे। उन्होंने अपनी कमान से अब्बू जहल के सर पर जोरदार झड़प लगाई और ऐलान किया, आज से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूं। तुमने इन्हें इसलिए बुरा भला कहा क्योंकि वो खामोश थे? अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर मुकाबला करो। अब्बू जहल हक्का बक्का रह गया। उसके साथ ही खड़े हुए ताकि उसकी मदद करें, मगर अब्बू जहल ने रोक दिया, क्योंकि हजरत हमजा और उनके कबीले से सब खौफ खाते थे। अब्बू जहल ने एतराफ किया कि आज सुबह जो कुछ हुआ उसमें वही कसूरवार है।